वैसे तो राहुल गांधी अपने खुद के बल पे ही इतना कंटेंट दे देते हैं कि बंदे को कोई और बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट जगह पे लाया करती है, जब भी कोई चीज़ गलत जाती है एक सर्टेन पॉइंट नहीं होता जहाँ पे सारी जिम्मेदारी है, तो कुछ और बातें करना भी ज़रूरी है। एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें कोई कह रहा था कि उसी वाली आई थिंक है जो उन्होंने एक अपनी टॉक दी थी जिसमें उन्होंने अपना दिव्य ज्ञान शेयर किया था बाकी की दुनिया के साथ, स्पेशली यूएसए में। वहाँ पे किसी ने पूछा कि आपके इंडिया अलायंस का कुछ है, तो कहता है इंडिया अलायंस नाम नहीं है, इंडिया अलायंस नाम है। बीजेपी ने इंडिया अलायंस नाम दे दिया, मतलब हर कुछ बीजेपी कर रही है। ये भी बात है वैसे खास ही। तो उसने कहा ए किसके लिए, तो ए किसके लिए स्टैंड करता है, लास्ट वर्ड किसके लिए स्टैंड करता है, कहता है लास्ट वर्ड उसको समझ नहीं आता क्या वो होता। तो वो कहता है कि ए, कहता है ओ अलायंस। अबे तो जब वो अलायंस है तो वो इंडी ही तो हुआ उसके पीछे का। इंडलायंस। एनीवे, ये तो जो हम बात कर रहे हैं ये तो है राहुल गांधी जी के काम। अब वो जो भी करें, पहले बेवकूफ़ी पे डाल दिया जाता था, अब बहुत क्लियर हो गया है कि एक शायद सुनियोजित, समझा सोचा, प्लान किया हुआ, बाहर से ऐसी ग्रुप्स या फोर्सेस के द्वारा सपोर्टेड, जो कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट रहे इंडिया में। आप सोच के देखो कि ये काइंड ऑफ सिमिलर है अगर इंडिया का सीएम, या सॉरी इंडिया का पीएम जाके किसी आईएसआई के चीफ से सीक्रेट मीटिंग कर रहा है पाकिस्तान में, सीक्रेट तो नहीं, मीटिंग कर रहा है पाकिस्तान में। भाई वो इंसान एक एनिमी उसका है। ठीक है, इल्हान उमर एक यूएसए की कांग्रेस वूमन है, लेकिन हरकतें तो उसकी उसी टाइप की ही है ना, अगेंस्ट ही है ना इंडिया के। तो उसे आप कैसे देखोगे? ये एक हाईलाइट करने का, समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगेन आज का ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक ये है कि राहुल गांधी जी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिनके हाथ में इन चीज़ों पे एक्शन लेने की पावर है, वो इस पे कोई भी कुछ या कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही किसी तरीके की जनता को अवेयर करने की। अब मान लो मैं हूँ या कोई भी और यूट्यूबर है जो इन चीज़ों पे बात करता है, या इंसान है, हम लोग कोई स्टेट के पेड या फिर स्टेट के इस ड्यूटी के लिए अपॉइंट किए हुए लोग नहीं हैं। हम लोग सिर्फ इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम जब कोई चीज़ देखते हैं जो हमें लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, और अगर मुझे पता चला है तो मैं जितने लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ शेयर करूँ, ताकि उनको ही पता चले ये हो क्या रहा है। और जितने मुझे कमेंट आते हैं, जितने लोगों के, मुझे लगता है कि मुझे देखने वाली ऑडियंस बहुत ज़्यादा समझदार है, अवेयर है, शायद मेरे से भी ज़्यादा। पता नहीं वो मुझे फिर क्यों देखते आई थिंक मैं आप लोगों से सीखता हूँ। तो मुझे कमेंट में लोग बताते हैं यार कि जो जिन चीज़ों में मैंने बात की होती है उनके जो एस्पेक्ट से मैं भी नहीं मुझे पता होता, वो मुझे बताते हैं। बट थैंक यू आप लोगों का देखने के लिए कि क्या क्या वो चीज़ें हरकतें कर रहे हैं। और जैसा मैं कह रहा था कि हम जैसे जो लोग हैं जो इस चीज़ पे बात करते हैं, हम जस्ट एक पर्सनल सेंस ऑफ ड्यूटी कह लो, या जो भी बिलोंगिंग कंट्री से इस बेस पे बात करते हैं। हम इसके लिए अपॉइंटेड नहीं हैं, हम इसके लिए पेड नहीं हैं, हम इसके लिए, हमारी ये कोई प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बीजेपी है, जो करंट गवर्नमेंट है, इनके जो फॉरेन प्रवक्ता हैं, या जो भी कुछ किसी ना किसी तरीके की इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई कमेटी होगी, उसमें कुछ ना कुछ मोशन में होना चाहिए ना, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं इंडिया के बाहर। चलो फ्री स्पीच मान लिया ये, पर इस चीज़ पे कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए कि आप एक फॉरेन कंट्री में जाके एक फॉरेन एंटिटी से, कंट्री से रिलेटेड, सेंसिटिव कंट्री की सॉवरेनिटी से रिलेटेड, कंट्री के इलेक्शन से रिलेटेड इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उसको एटलीस्ट और कुछ नहीं तो जस्टिफाई करो, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करो। अगर और कुछ नहीं हो सकता तो एटलीस्ट क्वेश्चन उठना चाहिए इस चीज़ के ऊपर।
और मैं मतलब कोई किसी तरीके का कुछ बयान नहीं आ रहा है, कुछ और नहीं आ रहा, हो सकता है मैंने ना देखा हो, अगर अलग बात है। मुझे पता है कि जब एक पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उम्मीद है कि इस चीज़ को उठाया जाएगा कि ये क्या था। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ। पर अभी भी इस चीज़ के ऊपर एटलीस्ट गवर्नमेंट का कोई ना कोई, गवर्नमेंट का, या जो पावर में पार्टी है बीजेपी, उसके किसी स्पोक्स पर्सन को बोलना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द कंट्री दूसरे कंट्री में जाके एक्टिवली कंट्री के नाम को ख़राब कर रहा है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज के दिन में ये है कि उस बंदे ने कुछ कमेंट्स किए सिख कम्युनिटी के बारे में और उनकी सिचुएशन के बारे में इंडिया में, जो कि टू बी ऑनेस्ट जो इंडिया में रहा है, घूमा है, उसने देखा है, ऑब्जर्व किया है, सिख कम्युनिटी की इंडिया में सिचुएशन सबसे अच्छे कम्युनिटीज़ की जो सिचुएशन है ना, जैसे पारसी वगैरह हुए, उस लेवल पे है। जबकि सिख एक्चुअली एक बहुत बड़ा ग्रुप है इंडिया में, ऑलमोस्ट 2% कहा जाता है पॉपुलेशन का, जिसका मतलब है लगभग 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन, एटलीस्ट 2 करोड़ तो होगी ही होगी। तो और हम बात कर रहे हैं इस वक्त ऑफकोर्स फाइनेंशियल और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है उनके पास इस चीज़ की, उस हिसाब से वो मेरे ख्याल से टॉप कम्युनिटीज़ में आते होंगे इंडिया में, जो सबसे अच्छे हालातों में। और मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने उनको लेके दे दिया ये चीज़ें, वो मेहनती लोग हैं, काम करते हैं, अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और सही रह रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में विदेशों में भी उनके रिश्तेदार हैं, तो वहाँ से भी उनको शायद कुछ हेल्प हो जाती हो। बट ओवरऑल जो भी है, उनके हालात इंडिया में एक आम, अगर आप रैंडम एवरेज इंसान उठा के देखोगे और एक सिख कम्युनिटी से बंदा उठा के देखोगे, आपको बेहतर ही हालात उनको मिलेंगे। पर जो प्रोपेगेंडा बाहर की कंट्रीज़ में फैलाया जाता है, खालिस्तान वगैरह के इशू को उठाया जाता है, पूरी दुनिया में जिसने भी सच बोलना है उसको तो पता है कि ये क्यों है। ये सारा का सारा बेसिकली वेस्ट में जाके पॉलिटिकल असाइलम लेने के लिए और उसकी ज़रूरत है, उसकी जो नीड्स को पूरा करने के लिए एक इशू बने रहने की ज़रूरत है, ये वो है सारी की सारी गेम। एक सिख लीडर ही हैं, पता नहीं उनको किस टाइप का लीडर कहना सही होगा, खालिस्तान के प्रमोटर हैं, गिल, हरदीप गिल या हरजिंदर गिल, कुछ ऐसी नाम है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिल अलास ने। उसका एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, पता नहीं 90 साल के आसपास का होगा। उसको किसी ने पूछा कि आप जो लोग बाहर जाते हैं उनको आप लेटर देते हो कि आपकी जान को खतरा, कहता हाँ देता हूँ। कहता है कि कैसे देते हो, पैसे वैसे भी लेते हो, कहता हाँ पैसे भी लेता हूँ, पार्टी चलाने के लिए पैसे तो चाहिए। तो भाई इंडिया में तो ये चल रहा है खुलने आम, ठीक है, जबकि ऐसे हालात नहीं है इंडिया में। इंडिया में कोई जान का खतरा नहीं है किसी सिख व्यक्ति को। आर्मी में बहुत बड़ी संख्या में सिख लोग हैं। मैंने शायद पहले भी कभी स्टोरी शेयर की थी, मैं एक बारी एक जगह एक कंपनी में काम करता था, तो मुझे एक और दोस्त था, वो सिख था वो, तो उससे बात होती थी, तो वो असम से था। और जब मैंने पहली बार उस बंदे को पूछा कि यार तुम असम से हो, तो मैं उस वक्त वगैरह न्यूज़ वगैरह पढ़ता था, तो असम के बारे में इस तरीके के आर्टिकल आते थे कि असम के हालात कश्मीर से ज़्यादा ख़राब है, जिस लेवल का वहाँ पे उग्रवाद और उल्फा वगैरह गैंग नहीं ग्रुप्स की सिचुएशन है। तो मैंने कहा यार बीइंग ए सिख, क्योंकि आप विजिबली आइडेंटिफाइबल हो, तो आपको इशू नहीं आता असम में, क्योंकि असम में तो काफ़ी ज़्यादा मैं सुन रहा हूँ कि हिंसा का माहौल है, जो भी है। तो उसने कहा कि यार हम सीखें, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मुझे ये एक ऐसी बात थी ना, ये कॉन्वर्सेशन एक ऐसी बात थी, कुछ कॉन्वर्सेशंस होती हैं जो आपके दिमाग में छप जाती हैं, ये वैसी चीज़ थी। उसने लिटरली वर्बेटम यही जवाब दिया था कि भाई हम सीखें, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और मैंने सोचा यार क्या मतलब कूल बात है यार, ये बड़ा ही अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ बिलीफ का एक अमेजिंग एग्जाम्पल है। मैं ये नहीं कह रहा ये बात 100% सही है कि बस कोई सीखो तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि विचार लोगों के क्या हैं। और ऑफकोर्स ये एक अच्छा विचार है टू हैव। और उनको एज ए विक्टिम, पहले तो ये जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, जो जिनको बेसिकली खालिस्तान का इशू चलाना होता है असाइलम केसेस अप्लाई करने के लिए, बेसिकली वो लोग चला ही रहे हैं। और अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाके
फ़ौरन में एक पब्लिक स्टेज पे ऐसी बात करता है कोई इस तरीके की, उस जो उसके सपोर्ट में जाती हो, तो पन्नू जैसे लोग कहते हैं कि भाई देखो साबित हो गया, हम तो सही कह रहे थे, हम तो कह ही रहे थे पहले से हम पे हो रहे अत्याचार। तो अब पन्नू जैसे लोग जिनको एक कार्टून से ज़्यादा नहीं समझा जाता, वो लोग इसकी बातें उठा के अपने प्रोपेगेंडा को, अपने जो उनका सीन है उसको और आगे पेडल कर रहे हैं। अपना जो उनका जो भी है उस अपनी वैलिडिटी एक तरीके से ले रहे हैं, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के बाद शायद सबसे बड़ी पोजीशन होगी, या फिर गवर्नमेंट के आउटसाइड सबसे बड़ी पोजीशन होगी। ऑफ कोर्स राष्ट्रपति वगैरह हैं, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, बट उनको वो ही सारे प्रोटोकॉल्स मिलते हैं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है, जो प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं या किसी भी और इंसान को मिलते हैं। और जो व्यक्ति एमपी भी है, वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जिसका फ़ायदा इस टाइप के कार्टून लोग उठा रहे हैं। मतलब पन्नू को मैं इस एक बंदा जो जान देने के लिए तैयार है ना, उसकी कम से कम कन्विक्शन की रिस्पेक्ट की जा सकती है, सही हो गलत हो। पन्नू की उस बात की भी रिस्पेक्ट नहीं है। पन्नू अपने आप को सिख लीडर या जो भी क्लेम करता है, वो सिख लगता भी नहीं है देखने से, वो छिछोरा लगता है देखने से। और इस टाइप का बंदा भी अगर आपकी बात से एडवांटेज ले जाए, तो आप कौन से घनचक्कर किस्म के इंसान हो, और उस कंट्री को जिसमें आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो वो दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। और इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि नींद से उठो कुंभकर्ण, कुछ करो। ऐसे ऐसे कांड हो जा रहे हैं रोज रोज बाहर, और आप कहीं नहीं दिख रहे एक्शन में या पिक्चर में भी। तो हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं राहुल गांधी को भी और जो भी इस तरीके के और लोग हैं, बट आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म अब गवर्नमेंट की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हें लोगों ने चुना है किसी काम के लिए, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गलत कर रहे हैं वो तो है ही गलत, पर जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रहा, उस पर भी थोड़ा क्वेश्चन होने का अब टाइम आ गया है। गवर्नमेंट की नीतियाँ और प्लान्स और पॉलिसीज़ अलाइन करती हैं जो मेरी सोच है उसके क्लोजेस्ट, तो मैं इसलिए उसे सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अगर तुम हो ही नहीं, तुम इनएक्शन में हो पूरे के पूरे, तो भाई तुम्हारे पर क्रिटिसिज्म भी बनेगा। और अगर आपको लगता है कि जनता के पास ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस है और एक हम है, तो नए ऑप्शन निकल ही जाते हैं। इस तरीके की पावर कभी वैक्यूम नहीं छोड़ती। आप पूरी तरीके से एक्शन से हट जाओगे, कोई और आ जाएगा आपकी जगह।